प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक समय था जब किसी देश में एक सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध हुआ, जिसमें दो ग्रुप के बीच में ही, एक ही देश के दो ग्रुप के बीच में ही हथियार से लड़ाई शुरू हो जाती है, मारकाट शुरू हो जाती है, गोलियां चलती है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक सिविल वॉर के बाद की बात है। और एक जनरल था, आर्मी का जो जनरल होता है, सेनापति अगर कहे, तो वो मरने की कगार पे था, बहुत घायल था। और बस कुछ ही क्षण बचे थे उसके जीवन के। और उसके जो जूनियर्स थे, सैनिक थे, वो उसके आसपास थे। और ये जनरल जब जैसे मर रहा था, उसके आखिरी शब्द ये थे, वो किसी को पुकार रहा था। वो कह रहा था, इम्बोडन को ढूंढ लो, इम्बोडन को ढूंढ लो। इम्बोडन उसके एक अफसर का नाम था। तो इम्बोडन ने इस बात को बताया था लोगों को कि जब मेरी पलटन बहुत मुश्किल में थी और मदद की जरूरत थी, तो जनरल ने मदद नहीं भेजी थी और हमारी पलटन को बहुत नुकसान हुआ, शायद लोग कई सारे मर गए। तो इसलिए इम्बोडन ने बहुत सारे इस जनरल को श्राप दिए थे, गालियां दी थी कि हमें सपोर्ट नहीं भेजा जनरल ने। तो ये बात जनरल के कान में पहुंची थी कि इम्बोडन ने मुझे ऐसे श्राप दिया है। तो जब ये जनरल बहुत घायल हुआ, तो पता नहीं उसके मन में क्या बात बैठ गई। उसको ऐसे लगा कि इम्बोडन के श्राप देने से मेरा ये हाल हो गया, और जबकि मैंने उसको ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने तो बल्कि सहायता भेजने की पूरी कोशिश की थी। तो इसलिए वो इम्बोडन को मरते समय बुला रहा था कि इम्बोडन को बुला दो, इम्बोडन को बुला दो, कि मैं उसको इन मेरे आखिरी क्षणों में बता दूं कि मैंने तेरा और तेरी पलटन का बुरा नहीं चाहा था और तू गलत समझ रहा है। तो जनरल के जो सैनिक थे, वो खेतों में, जंगलों में इम्बोडन को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो भी चुपचाप अकेला कहीं जाकर बैठ गया था। और इम्बोडन आखिर में मिला, और जनरल जिस केबिन में था, इम्बोडन को वहां पर लाया गया। और रास्ते में उसको बता दिया गया कि जनरल ने तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, उसे बहुत दुख है इस बात का कि तूने ऐसा ऐसे सोचा और ऐसे ऐसे शब्द और श्राप जनरल के लिए कहे। तो इम्बोडन भी दिल में नम्र हो गया था जब तक वो पहुंचा। टूट गया था वो भी कि जनरल मुझे बुला रहा है सिर्फ इस बात के लिए। और इम्बोडन जनरल के पास बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उनको बड़े आदर और रिस्पेक्ट से बुलाया। और अब कोई श्राप नहीं, परंतु बहुत धीरे से, धीमे शब्दों में, प्यार से और स्नेह से बोला। लेकिन जनरल की तरफ से अब कोई आवाज नहीं निकली, है ना। और बहुत देरी हो चुकी थी, जनरल मर गया था। इससे पहले कि जनरल उसको पूरी बात समझा पाए, और इससे पहले कि इम्बोडन भी अब क्षमा मांग सके श्राप देने के लिए, गालियां देने के लिए, वो मौका चला गया, है ना। दो अच्छे योद्धा थे, एक ही ग्रुप में थे, एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, है ना। लेकिन सिर्फ बातचीत के कारण और समय की कमी के कारण एक बड़ी दरार के साथ दोनों अलग किए गए। इम्बोडन तो जिंदा रह गया जीवतों की भूमि पर, परंतु जनरल मर गया।
तो ये तो दो व्यक्तियों के बीच की बात थी कि दो व्यक्तियों के बीच में बात ठीक की जाए। एक बॉस था, एक उसका जूनियर था। लेकिन एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू जेल में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। देखो, अच्छी बात है कि एक व्यक्ति जो मर रहा है वो सब बातें ठीक करके इस दुनिया से जाए। कई बार ठीक नहीं कर पाता। जनरल जो था वो ठीक नहीं कर पाया, अपने मुंह से नहीं बता पाया, और जो इम्पोर्टेंट था वो भी जनरल से क्षमा नहीं मांग पाया। तो कई बार कुछ क्षमताओं के कारण बातें ठीक नहीं हो पाती, है ना। मानो एक आदमी सोच रहा हो कि मैं घर जाके पिताजी से माफी मांग लूंगा, और घर पहुंचने से पहले ही ट्रक से उसकी हत्या हो जाती है। तो कई बार होता है कि एक व्यक्ति बातों को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य मनुष्य की बात है, फिर भी चल जाता है कुछ हद तक। लेकिन जब मनुष्य और परमेश्वर की बात है तो ये नहीं चल सकता, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ न्यायी है, जज है। ऐसा जज जिसका न्याय पूरी तौर से 100% खरा है। वो पवित्र न्यायी है। वो पाप को देख नहीं सकता। वो ऐसा न्यायी है, उसको कोई घूस नहीं दे सकता। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, और वो पाप को निश्चित रूप से सजा देता ही है। ऐसे न्यायी के सामने मनुष्य को, आपको खड़ा होना होगा। इब्रानियों 9 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मरने के बाद न्याय है, पुनर्जन्म नहीं है, न्याय है। जीवन अनंत काल का है उसके बाद भी, मरने के बाद। लेकिन वो जीवन या तो परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में है, जिसको मुक्ति कहते हैं, या वो जीवन नरक में है, जो दंड और भयानक सजा है पापों की। आमोस 4 में लिखा है, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। प्रभु यीशु ने कहा ना कि जब तक कौड़ी कौड़ी ना दे देगा तो छूट नहीं पाएगा। लेकिन आपको मालूम है, पापों की सजा में कितनी भी कौड़ियां आप दे दे, कभी भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए पापों की सजा अनंत काल की है, कोई भरपाई नहीं कर पाता मनुष्य। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अब ये ऑफर मनुष्य जाति को देता है, ये वरदान देता है, और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है अपने जीवन की बातों को ठीक करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जीवन की बातें परमेश्वर के साथ ठीक की जाती है ना। प्रभु यीशु खुद कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हीम की नाई उजले हो जाएंगे, और तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु यीशु ये प्रपोजल देता है, ये ऑफर देता है कि तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हारा जीवन कैसा भी क्यों ना रहा हो, अब मैं उसको ठीक कर सकता हूं।
तुम्हारे पापों को संपूर्ण रीति से धोने के लिए मैं सक्षम हूं, क्योंकि क्रूस पर मैंने अपनी जान दी, क्रूस पर मैंने अपना लहू बहाया। वो कीमत मैंने चुकाई जो तू कभी नहीं चुका सकता, तेरे पापों की सजा। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, मेरे और आपकी सजा अपने ऊपर ली, हमारे पापों के लिए दंडित हुआ और तीसरे दिन जी उठा। जो धर्मी था वो हम अधर्मियों के लिए उसने दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास ला सके। अब पापी को सिर्फ पश्चाताप करना है सच्चे दिल से और विश्वास करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, तब वो सारे दोष और दंड से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो दोष और दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जो पाप रहित था उसने हम पापियों का दंड अपने ऊपर ले लिया, है ना। इसलिए उस पर विश्वास कीजिए और इसी जीवन में एक शुद्ध विवेक पाइए। परमेश्वर से सबसे पहले सारी बातें ठीक कर लीजिए और उसके बाद मनुष्य के साथ जितना आपकी क्षमता में है सब बातें ठीक कर लीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।